सुंदर साथ जी। और हम कितने आराम से सोए रहते हैं, हम तो पौड़े रहते हैं, और जब जाग भी रहे होते हैं ना, तन से जाग भी रहे होते हैं, तो अंदर से पौड़े रहते हैं सुंदर साथ जी। ये ब्रह्मांड ही नींद का है। तन से जागा हुआ, आंखें खुली हुई, पर अंतर्मन पौड़ा ही रहता है, हमारा उठता ही नहीं है अंतर्मन। अंतर्दृष्टि जो है कब से पौड़ी हुई है, कब से सोई पड़ी है, उसी को तो खोलने आए हैं वो। अंतर्दृष्टि जब तक नहीं खुलती तो परम धाम का दर्शन कैसे करेंगे। धाम धनी हे मेरे प्राण प्रियतम, आपका दर्शन कैसे होगा। तो कहते हैं प्रसाद सबों ने लेके, सबने प्रसाद लिया, उनको आरुगाया, पहले स्वयं भोजन लिया, और उसके बाद करीब पौड़ने की अर्ज कर लीजिए सुंदर साथ जी, उनसे पौड़ने की अर्ज कर लीजिए। नहीं सोता वो। मैंने तो स्वयं स्वामी जी को भी देखा है सुंदर साथ जी। इतनी ठंड होती है, प्राणनाथ जी के नक्शे कदम पर एक पग भी यदि कोई चला है ना, जो भी परमहंस चले हैं, पाया उन्होंने ही है, पाया नहीं और किसी ने सुंदर साथ जी। एक बार हम लोग सरसावा जब गए थे ना, तब हम लोग जनरली जब जाते हैं तो वहां पे सुंदर साथ नहीं होते। पहली बार आशीष जी वार्षिक उत्सव पर जाने का उनको अवसर मिला, तो हम लोग गए, तो स्वामी जी का इतना प्रेम है आशीष जी से, उन्होंने एक दिन कहा आज आप मेरे रूम में ही सो जाइए, मेरे कमरे में, मेरे मंदिर में कहूंगी मैं तो सुंदर साथ जी। स्वामी जी जहां ठहरते हैं वो एक मंदिर से कम नहीं है, उनके मंदिर में ठहरने का मौका मिला आशीष जी को। तो आशीष को काफी ठंड लगती है, तो उन्होंने कहा, और हम लोग गए भी दिसंबर में थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी दरवाजा खुला हुआ है, मैं बंद कर लूं। तो कहते हैं हाँ मैं तो बंद नहीं करता, पर आपको तकलीफ हो रही है तो आप बंद कर लीजिए। तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं बंद करते, इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ती है सरसावा में, और आप तो इतना भारी कंबल भी नहीं ओढ़े हुए हैं, मैंने तो दो लिए हैं, मुझे फिर भी ठंड लग रही। बोलते हैं मुझे इतनी गहरी निद्रा में नहीं जाना है कि मुझे अपनी शरीर की सुध ना रहे, क्योंकि 3 बजे फिर उठना है उनको, और रात रात भर बैठ के टीका करते रहते हैं सुंदर साथ जी। ये टीके ऐसे ही नहीं आए हैं, ये एक तपश्चर्या, एक साधना, चितवन का फल मिला है हमें, और हम इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। उस तन ने स्वयं को कितना तपाया है इन टीकों के लिए, हम इनको पढ़ के हम पूरा जीवन भी न्यौछावर कर देना। तन मन धन तो पार्ट होते हैं जीवन के, पूरा जीवन भी सर्वस्व न्यौछावर भी कर देना, तो हम उनका ऋण नहीं उतार सकते सुंदर साथ जी। सनंद मारिफत सागर, एक महीने में टीका कोई कैसे कर सकता है सुंदर साथ जी, हम तो पढ़ भी नहीं पाते एक महीने में, दिन रात जाग जाग कर टीका पूरा हुआ है। और ये बातें बताई नहीं जाने दी जाती, पर इस बार मैंने स्वामी जी को कहा था आप कितना भी मना करो, कितना भी डांटो, पर ये बातें सुंदर साथ तक पहुंचनी चाहिए, हमें नहीं दर्द हो रहा सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी ने क्या क्या किया है, हम ना आए पौड़ने तो समझ जाइएगा, जो तन इतनी कसनी कर रहा है, समझ जाइएगा जो नहीं पौड़ता उसके अंदर कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। जो तन थकता ही नहीं काम करते करते, जागनी का कार्य, 100 दिन की जागनी यात्रा जो चला लेता है, प्राणनाथ जी ने कितने किलोमीटर की यात्रा, स्वामी जी कहते हैं आज तो कारें हैं, आज तो ट्रेन हैं, आज तो बसेज हैं, फ्लाइट्स हैं, उस समय तो पैदल चल चल के उनके पैरों में छाले नहीं पड़ते होंगे सुंदर साथ जी। खाने का कोई ठिकाना नहीं होता था, कितने किलोमीटर का खाना साथ में ले लेंगे, कितने कपड़े साथ में उठा लिए होंगे, इतने किलोमीटर चल चल के, या मैक्सिमम बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी पे बैठ जाते थे, बस इससे ज्यादा नहीं। और रास्ता कितना लंबा हुआ करता था, कितने पत्थर और कितने उबड़ खाबड़ रास्ते पे वो बैलगाड़ी भी चला करती होगी, स्वयं के चरण उनके चला करते होंगे, बारिश हो धूप हो कुछ भी हो, वो पेड़ के नीचे ही बैठ जाया करते होंगे, बारिश भी उसमें से रिसती रहती होगी, भीगते रहते होंगे, ठंड भी लगती होगी, भयंकर लू भी चलती होगी। गुजरात में तो बहुत गर्मी होती है सुंदर साथ जी, एमपी में भी बहुत गर्मी होती है। कैसे कैसे उस तन ने हमारे लिए कष्ट सहे हैं, और कहते हैं अभी भी सुंदर साथ जी वहां से चल के ही आए हैं, कारागार से छूट के आए हैं, उल्टा नॉर्मल भी नहीं आए हैं कि नॉर्मल कंडीशंस है हमारी जैसी सुविधा युक्त जिंदगी से, कारागार से आए हैं अभी, और चल कर आए हैं, और फिर भी क्या कह रहे हैं, हम ना आए पौड़ने, हमारी तो और गरज, ये पिया की गरज है सुंदर साथ जी। हम रिटर्न में, रिटर्न तो छोड़ ही दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न में कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन का क्यों नष्ट कर रहे हैं सुंदर साथ जी, अपने इस मानव तन को अब नहीं गवाना है। कहते हैं मेरे आने का उद्देश्य कोई और ही है, तो उनके उद्देश्य को पूरा लिख दिया है सुंदर साथ जी। तब तो वाणी इतनी फैली नहीं थी, उन सुंदर साथ का कोई दोष नहीं था जो श्री बीतक साहब में जिन जिन के नाम आए हैं, स्वयं को कभी उनसे कंपेयर ना कर लीजिएगा। उस समय वाणी फैली नहीं थी सुंदर साथ जी, आज टीका तो क्या, उनके भावार्थ तो क्या, उनकी इतनी चर्चाएं उपलब्ध हैं, जहां आप यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, फोन खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, हर जगह चर्चाएं भरी पड़ी हैं, टीके भरे पड़े हैं, हर जगह राज्य ने खजाना ही खजाना लुटा रखा है। उस समय ये साधन उपलब्ध नहीं थे, ना टीके हुए थे, ना ही आगे भावार्थ हुए थे, ना कोई नक्शे मिला करते थे सुंदर साथ जी उस समय पे। वो सुंदर साथ रहनी में फिर भी हमसे कितने उच्च थे। जयराम कंसारा भाई को 4 बातें क्या कही प्राणनाथ जी ने, वो फूट फूट के रोने लगे सुंदर साथ जी, और हम कहते हैं जयराम कंसारा भाई भूल गए थे, वो तो तातम लेकर देवचंद्र जी से लेकर इतने साल आए ही नहीं सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी की कोई पहचान नहीं थी उस समय, ब्रह्मवाणी अस्तित्व में नहीं थी, और फिर भी 4 बातें सुनी और फूट फूट के रोने लगे। हम इतनी सारी बातें रोज सुनते हैं एवरीडे, उतनी देर ही असर रहता है जयराम कंसारा जी पे, तो वो 4 बातें पूरे जीवन का असर कर गई, पूरे जीवन की धारा मोड़ गई, उनकी दिशा ही मोड़ गई। हमारी दिशा फिर वापस इधर क्यों हो जाती है, थोड़ी देर ही असर क्यों रहता है सुंदर साथ जी। इसको शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जितना अंदर पवित्र होता जाएगा, जितना पावन माहौल अंदर होता जाएगा, उतनी ज्यादा देर टिकेगी। तो इसलिए अपने अंदर एनवायरनमेंट है ना, जो उसमें से सारे विकार जो है ना सुंदर, ये वैसे ये जब अंदर जाती है तो ऑटोमेटिकली भी निकालती है, पर पूरा दिन चेक भी रखना है सुंदर साथ जी। किसी के लिए कोई कड़वी वाणी नहीं, कोई कड़वा विचार नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। किससे ईर्ष्या करनी है सुंदर साथ जी, अपने सुंदर साथ से। ये छोटा सा ब्रह्मांड जो हमारे आसपास धनी ने दिया, उससे ईर्ष्या करनी है, उसका तो धन्यवाद कीजिए कि पिया के लाड लेने का ये जो मौका मिला, मेरी सराउंडिंग्स जो धनी जी ने बनाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिया जी। इसलिए अंदर के एनवायरनमेंट को जरूर साफ रखिए सुंदर साथ जी, अंदर पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोल्यूटेड एनवायरनमेंट जो होता है ना, पोल्यूशन में आप जितनी देर मर्जी वो छिड़काव करें, थोड़ी देर के लिए असर रहता है, फिर उसका असर जाके पोल्यूशन टेक्स ओवर, तो उसको टेक ओवर नहीं करने देना, उसका सोल्यूशन करना है। कहते हैं कि डोंट बी पार्ट ऑफ पोल्यूशन बट बी द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो अब इसको बढ़ाने की बजाय सोल्यूशन का पार्ट ज्यादा बनना है। धनी जी से जितनी देर ज्यादा जुड़े रहेंगे ना, जितना ज्यादा सुनेंगे, फिर उसको रिप्रोड्यूस करेंगे, आपस में बात करेंगे। नहीं कर सकते, नहीं अवेलेबल है कोई भी, राज्य की चर्चा सुनिए, यूट्यूब से सुनिए, वाणी गायन सुनिए, कार में जा रहे हैं तो गानों की बजाय वाणी गायन लगा लीजिए, कुछ और सुनने की बजाय स्वामी जी की चर्चा, जो चर्चा आपको प्यारी लगती है वो लगा लीजिए, कानों में पड़ती रहनी चाहिए, कि असर जो है ना वो खत्म ना होने पाए पूरा दिन। और एक दिन ऐसा आएगा सुंदर साथ जी जब बाहर से पोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड इट डेफिनेटली कम्स। फिर अंदर से आएगा सुंदर साथ जी, पहले बाहर से पोर करना पड़ता है,